अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। जो स्टूडेंट्स आपके पास हमारे पास लास्ट टॉपिक था, हमने पढ़ा था कि बीम बैलेंस क्या होता है, फिजिकल बैलेंस क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है। और आप हमने देखा जो आपके पास बेस्ट होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, जो कि आपको एक्यूरेट उसका वेट दे देता है किसी भी चीज़ का। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि एक कॉइन है आपके पास, तो कॉइन की उस पर कौन सी जो होगा उसका वेट सही मेजरमेंट करेगा। तो बीम बैलेंस में ने उसका मेजरमेंट किया था 3.2 kg। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल बैलेंस था, उसने 3.24 kg किया था। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था उसने बिल्कुल एक्यूरेट 3.247 ग्राम जो उसका एग्जैक्ट वेट था वो किया था, मेजरमेंट किया था। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है स्टॉप वॉच। कि आपके पास स्टॉप वॉच क्या होती है और हम वो क्यों यूज़ करते हैं। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो स्टॉप वॉच आपके पास यूज़ होती है किसी भी चीज़ का टाइम इंटरवल, कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो कितनी देर में हो रहा है उसका टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। स्टॉप वॉचेस की बच्चे आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। फिगर 1.17 है, ये आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। और डिजिटल स्टॉप वॉच आपके पास नंबर्स में होती है 1.18। इस टाइप की, यानी जो आपके पास नंबरिंग में होगी वो आपके पास क्या होगी, डिजिटल होगी। और दूसरी कौन सी होगी आपके पास, मैकेनिकल स्टॉप वॉच होगी। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। जो आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो आपके पास टाइम मेजर करती है अप टू 0.1 सेकेंड तक। डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्री। जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो आपके पास कहाँ पे यूज़ होती है, वो बेसिकली आपके पास लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होती है। कैन मेजर अ टाइम इंटरवल, वो आपके पास टाइम इंटरवल मेजर करती है एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड्स। वो कितना आपके पास, यानी कि पहले आपके पास जो मैकेनिकल होती है वो 0.1 सेकेंड और ये 0.01 सेकेंड, यानी कि उससे काफ़ी ज़्यादा में टाइम क्या कर सकती है, मेयर कर सकती है। छोटी की छोटी वाली क्या कर सकती है, मेयर्स कर सकती है। अब नेक्स्ट आपके पास हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, कि हम स्टॉप वॉच को यूज़ कैसे करते हैं। A mechanical stopwatch have a comb that the used to wind the spring that powers the stopwatch। तो इसमें कॉम्प होता है जो कि विंड करता है, जो कि पावर देता है स्टॉप वॉच को। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। तो ये बटन आपके पास यूज़ होता है स्टार्ट करने के लिए भी, स्टॉप करने के लिए भी और रीसेट करने के लिए भी, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करने के लिए भी, जिसको हम रीस्टार्ट भी कहते हैं और हम इसको रीसेट भी कह सकते हैं। द वॉचेस द वॉच स्टार्ट्स विद द कॉम इज प्रेस्ड। जो आपके पास वॉच होती है वो स्टार्ट होती है विद कॉम के, जो कि आपके पास प्रेस्ड होते हैं। एक सेकंड बच्चे, तो आपके पास व्हेन प्रेस्ड सेकंड बटन, जब आप सेकंड बटन सेकंड टाइम प्रेस करते हो, इट स्टार्ट द वॉच while the third press bring the needle back to ज़ीरो पोजीशन। तो आप जब उसको फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो वॉच क्या होगी, स्टार्ट होगी। जब आप उसको सेकंड टाइम प्रेस करोगे उस बटन को, आपके पास वॉच क्या होगी, स्टॉप होगी। जब आप थर्ड टाइम प्रेस करोगे तो आपके पास रीसेट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से वॉच क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप said as the start and stop button is pressed. As soon as start stop button is pressed again, जब आप again start और stop button again जब आप press करोगे, it stops and indicate that the time interval recorded by it between starts and stop of the event। यानी कि आप जब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हो तो आप जितने टाइम बाद उसको अगेन बटन को प्रेस करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपकी घड़ी पे, यानी कि सपोज के यहाँ पे लिखा 18:44 मिनट्स बाद आपने उसको स्टॉप किया, यानी कि आपका जो इवेंट चला वो 18 मिनट और 18 घंटे और 44 मिनट चला। ठीक है बच्चे। आ रीसेट बटन रीस्टोर इट्स इनिशियल सेटिंग। जब आप उसको थर्ड टाइम प्रेस करोगे तो आपके पास रीसेट हो जाएगी, यानी कि जहाँ से, यानी कि सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि अभी स्टॉप हुई है। ये आपके पास थी, आपके पास स्टार्ट स्टॉप वॉच। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मेजरमेंट सिलेंडर से। आपके पास सिलेंडर्स कैसे, ये क्या होते हैं। अब
मेरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। आपके पास जो मेरिंग सिलेंडर होता है वो आपके पास क्या होता है, या फिर ग्लास होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है। इट हैव अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ डेट इंडिकेट द वॉल्यूम इन मिली लीटर। तो उसके पास आपके पास स्केल होता है जो कि आपके पास लेंथ को मेजर करता है इन मिली लीटर में, एज शोन इन 1.19 फिगर में, कि आपके पास जो होता है वो सिलेंडर होता है वो आपके पास मेजर करता है मिली लीटर्स में वॉल्यूम। मेरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। तो आपके पास जो मेरिक सिलेंडर होता है उसकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं, यानी कि वो 100 मिलीलीटर तक भी होता है, 2500 मिलीलीटर तक भी मेजर कर सकता है। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर। तो ये आपके पास क्यों यूज़ होता है, ये आपके पास यूज़ होता है मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और अ पाउडर सब्सटेंस। It is also used to find the volume of a irregular shaped solid। ये आपके पास इसलिए भी यूज़ होता है मेजर करने के लिए वॉल्यूम ऑफ अ irregular shaped बॉडी में insoluble in a liquid by displacement method। The solid is lowered into a marine liquid containing water or liquid जो the लेवल ऑफ वाटर लिक्विड राइसिस। तो आपके पास वाटर लिक्विड लेवल का होता है, राइसिस होता है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर लिक्विड इज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये था आपके पास मेरिंग सिलेंडर। देन आपके पास लेबॉर्ट्री सेफ्टीज है। आ स्कूल लेबॉर्ट्री मस्ट हैव आ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जो आपके पास स्कूल लेबॉर्ट्री होती है वो आपके पास ये कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल बास्केट आपके पास होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर अलार्म होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। सैंड एंड वाटर बकेट होनी चाहिए। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लेबॉर्ट्री सेफ्टी मेजरमेंट्स कौन सी यूज़ होती हैं जो कि आपके पास लेबॉर्ट्री में होनी चाहिए, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख दोगे। ये मैं आपको पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है फायर ब्लैंकेट टू पुट ऑफ फायर। तो फायर ब्लैंकेट होनी चाहिए तो पुट ऑफ फायर में। जी 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन पता करता हूँ। रेहान बिन मुदस्सिर जी आप बोलें, आपको क्या कोई क्वेश्चन है? रेहान बिन मुदस्सिर बोलें आप। रेहान सर लेकिन ये तो क्वेश्चन बुक में है, तो ये बाकी नहीं लिखना। सब्सटेंस एंड इक्विपमेंट दैट नीड बेटा एक्स्ट्रा बेटा मैं वो लिख नीचे बेटा वो मैं लिखवा नीचे रहा हूँ ना बेटा, मैं आपको वहीं अभी वहीं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी तो साथ लिखना है ना। मैंने आपको कहा ये आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? ठीक है। सब्सटेंस एंड इक्विपमेंट्स दैट नीड एक्स्ट्रा केयर मस्ट बियर प्रॉपर वेयरिंग साइंस सच एज। तो आपके पास साइंस होने चाहिए। जो आपके पास ये पॉइजन का होता है, ये रेडियो एक्टिव का होता है, इसी तरह ये बाकी साइन है जनरल डेंजर का होता है। ये आपके पास सारे साइन उधर होने चाहिए लेबॉर्ट्री में। ये था आपके पास मेरिंग सिलेंडर। अब नेक्स्ट है आपके पास कि आप मेरिंग सिलेंडर कैसे यूज़ करते हो। तो ये हम इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपके पास हाउ टू यूज़ अ मेरिंग सिलेंडर। देन आपके पास लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्स सॉलिड जो है वो भी हम अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने बस यही 3 टॉपिक पढ़ने थे, यानी कि आपके पास स्टॉप वॉच क्या होती है, स्टॉप वॉच के अलावा कि आपके पास मेरिंग सिलेंडर क्या होते हैं, और आपके पास जो है लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो जब भी आपके पास स्टॉप वॉच क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि स्टॉप वॉच की आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास मैकेनिकल, एक होती है डिजिटल। अगर आपके पास क्वेश्चन में पेपर आ जाता है कि आप लेबॉर्ट्री में कौन सी स्टॉप वॉच यूज़ करते हो, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हम डिजिटल जो आपके पास स्टॉप वॉच होती है वो आप में कहाँ भी यूज़ करते हो। मोस्टली आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, क्योंकि और सबसे जो मेन क्वेश्चन आपके पास ये है कि स्टॉप वॉच यूज़ क्यों होते हैं। तो आप कहोगे कि स्टॉप वॉच आपके पास यूज़ होती हैं तब क्योंकि आपने करना होता है जो आपके पास है किसी भी इवेंट का टाइम मेजर करना होता है। जी इब्राहिम, आप क्या क्वेश्चन आप बोलें?
इब्राहिम बोलें। सर आपकी आवाज बार बार स्लो हो रही है। मेरे साहब को आवाज़ स्लो हो रही है। आई थिंक बेटा कोई इशू है नेट का, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी। मैंने आपसे ये बात की कि आपके पास जब भी क्वेश्चन आए ना मैं ये नहीं कह रहा स्लो आ रही है, मैं कह रहा हूँ कभी स्लो हो रही है, फिर कभी फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। बेटा पता है आज हमारा थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इसलिए मे भी हो रही हो। तो बेटा पता है क्या आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्या कि आपके पास स्टॉप वॉच की कितने टाइप्स होते हैं। तो आपने बताना है कि आपके पास स्टॉप वॉच की दो टाइप होती हैं। तो दो टाइप्स कौन सी होती हैं आपने कहना है, एक आपके पास होती है मैकेनिकल, एक होती है डिजिटल। जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होती है, और जो मैकेनिकल वॉच होती है वो लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं होती। जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो अप टू 0.01 सेकंड तक आपके पास मेयर कर सकती है जो आपके पास इवेंट है, और जो आपके पास मैकेनिकल है वो आपके पास 0.1 सेकंड तक कर सकती है। जी अरहम आपका क्या क्वेश्चन आप बोलें। जी अरहम आप बोलें। अरहम आपका क्या क्वेश्चन है। अरहम अरहम बोलें आपका क्या क्वेश्चन है। सर आवाज और बार बार कटती है और वीडियो भी बार बार कटती है। अच्छा बेटा मैं अभी सेट करता हूँ ये। सर आवाज बार बार कटती है, वीडियो भी बार बार कटती है। बेटा ये मैं यूट्यूब पे चैनल पे लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। मैं भी कोई आपका इंटरनेट का इशू हो तब आपको ना थोड़ी थोड़ी इशू आ रही हो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके सर। ओके, तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अब मैं आपको 10 मिनट देता हूँ ताकि आप रिवाइज कर लें, देन हम आपसे मैं सबक सुनूंगा जो मैंने आपको कल दिया था। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही था।